देवभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह दृश्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। जलधारा की तय जिना विशेषिंचामि अर्घं निर्पामिति ओम अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो जलधारा की तय जिना विशेषिंचामि अर्घं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं त्रैलोक पवनमहं सपनं करोमि। मंगल अभिषेक के उपरांत भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की गई। सप्त धातु व्रता गार्वदत्त जिनो शब्दनादि सत्ता वे प्राप्त मुक्तो सौका प्रदायको अनाय वर्ध जान अपना सर्वशास्त्र सुखा प्राप्त जिनो संस्था अणुना परम जानी विस्तृत प्रकाश का प्रवृत्त नाता प्रसाद पूर्णकार का। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। प्राणों से पारे श्री मुंसविनाथ जिन्द के चरणों में जलादि अनुपम तिष्या आप जो पाप हैं और कर्म हैं जो आपका मन भक्तिमय नहीं होने देते हैं, तो इन भावना को भावना शुरू कर दो तो आपके कर्मों की ये चिता बना जाएंगे और चिता में मन को जैसे ही मन से आग निकलेगी भावनाओं से, वो चिता से कर्म जल जाएंगे
और मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हो जाएगा तो अंतर्मन हो जाएगा, और जिस दिन मन अंतर्मन हो गया उस दिन मन भक्ति में लग जाएगा। ओम ह्री ओम नमो हरिहंतरमरत परमेष्णिय त्रयवतर सम्मुषितवाहनम। जय हो। विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। ओम नमो हरिहंतरम ताबीजाक्षराय नमः। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। परिपुष्पांजनम छिपामि। विद्यासिरी माता मोरी मैया है, विद्यासिरी माता। ज्ञान बीजाक्षराय नमः। आचार्य परमेष्टि अर्घम निर्पामति स्वाहा। कार्यक्रम में पूजन विधान के मध्य श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चवल ढुराते हुए भक्ति संगीत भजनों पर नृत्य करते हुए भगवान की खूब भक्ति भाई। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। बाहर के अतिशय तो बहुत देखे हैं, किसी जादूगर को देखा, किसी छलिया को देखा, किसी बलिया को देखा, किसी घलिया को देखा, लेकिन जिसकी आत्मा में चमत्कार हो गया वही सच्चा अतिशय है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। संध्याकालीन बेला में मधुर संगीत भजनों पर प्रभु की महाआरती की गई। इस अवसर पर सभी श्रद्धालु ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच भक्ति भजनों पर लीन होकर प्रभुवर की आरती उतारी। नाभिराय के नरनन है, मरुदेवी के लाला। चिंतामणि पारसनाथ आज तारी आरती उतारी। के चरणों में नमन, माता के चरणों में नमन। की आरती करूं, बड़े बाबा की आरती करूं। आरतिया करूं घंटा करन की, जिन्ने पद सेवक धर्मा धरन के। आज उत्तम शौच धर्म है। शौच धर्म के बारे में हमारी माता जी आज बोलेंगी। जो हमारी माता जी हैं वो 10 प्राण तो उनके हैं, लेकिन वे 10 प्राण 10 धर्म की तरह उनके लिए हैं। वो जिन पद पर चलने वाली हैं, और बड़ा पुण्य का उदय हमारा है कि विद्याश्री माता जी की माँ हमें मिली है। तदुपरांत पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्या श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। धर्म प्रेम बंधु, आज शौच धर्म है। शौच धर्म यह शुचिता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, और यह पवित्रता संतोष के माध्यम से आती है। जब तक हमारे जीवन में संतोष रूपी धर्म नहीं आया, तब तक शौच धर्म अपने जीवन में प्रकट नहीं हो सकता है। वह संतोष क्योंकि जितना जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, और जितना जितना लोभ बढ़ता है उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं, और जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाती। फिर उनका समाप्त होना और उनकी पूर्ति होना संभव नहीं है। आज इस शौच धर्म के पावन पर्व पर हमें उस तृष्णा और लोभ पर कुठाराघात करना है जो हमारे जीवन को पतित बना रहा है। और ये दूसरी बात कि हमें मात्र पवित्रता तन तक सीमित नहीं करना है, वह पवित्रता कहते हैं संतोष रूपी जल से अपने मन को मांझना है, मन को सुसज्जित करना है। जैसे दर्पण होता है ना, तो वह दर्पण यदि स्वच्छ है, साफ है, तो उसमें अपना जो प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखाई देता है। और यदि वह दर्पण मलिन हो तो अपना प्रतिबिंब उसमें स्वच्छ दिखाई नहीं देता है। पानी यदि स्वच्छ है, शांत है, तो अपना मुख देखो तो मुख दिखाई देता है, और यदि पानी मलिन है तो मुख दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जब तक अपने परिणामों में मलिनता है तब तक कहते हैं शौच धर्म अपने में प्रकट नहीं हो सकता है। हमें अपने चित्त को पवित्र बनाने के लिए
विशुद्ध बनाने के लिए, सुख और समृद्धिमय बनाने के लिए हमें अपने आत्मा रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह पवित्रता तो बाहर की स्वच्छता है, और पवित्रता मात्र यह माध्यम नहीं रखते, हम तो उसमें दिन रात लगे हैं। थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो करबद्ध खड़े हो, तत्पर हो जाते हैं उसे शुद्ध करने के लिए, ठीक संभालने और सजाने के लिए। तो कहते हैं ये हम यहाँ पर आचार्यों ने बाहर की पवित्रता को जोर नहीं दिया है। कहा है कि मन की पवित्रता, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन यदि पवित्र है तो फिर गंगा नदी में नहाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि मन में पवित्रता का अभाव है तो गंगा का नदी का जल भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता है। तो कहते हैं पहले हमें मन को पवित्र बनाना है। हम लोभ के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना कि जिस्म तो बहुत सजा चुके हैं, जिस्म तो बहुत सजा चुके हैं, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए ना साख से, खुशबू से प्यार कीजिए, खुशबू से प्यार की। जब तक तुम खुशबू से प्यार नहीं करोगे, आत्मा से प्यार नहीं करोगे, तब तक ये धर्म तुम्हारे जीवन में उतरने वाला नहीं है। क्योंकि आज लोभ के कारण भ्रष्टाचार ही श्रेष्ठाचार बनता जा रहा है। जहां देखो वहां जो भी जिसको भी देखो वह ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। चाहे व्यापारी हो, व्यापार के देखो, देश का नेता देखो, अरे पैसा के लोभ में वो देश को ही बेचने के लिए तैयार है। व्यापारी को देखो, वो भी हम मतन घोटाला कर रहा है। अफसर को देखो, वो कुर्सी पर बैठा, बिना रिश्वत के काम नहीं चलेगा भाई। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करना चाह रहा है, फिर भी पहले पैसा बाद में ऑपरेशन। न्यायालय में गए न्याय लेने के लिए, तो वो कुर्सी पर बैठा, कहते पैसा लेकर भी न्याय बेच रहा है। तो कहते जहां देखो वहां भ्रष्टाचार मचा। तो कहते हैं यह भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मानने लगे कि भैया ये तो होता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मात्र मंदिर में आकर तुमने घंटी बजा दी, अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, उतने तक धर्म सीमित नहीं करना। जहां भी जाओ, जहां भी रहो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे नीति और सदाचार प्रतिध्वनित होना चाहिए, सुगंधित होना, उसकी खुशबू आना चाहिए। कहीं भी हो, चाहे तुम व्यापार, चाहे दुकान में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में, कहीं भी हो। क्यों? क्योंकि कभी अन्याय अनीति में हम इतने उतर जाते हैं कि हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। कभी कभी तो उसके पश्चाताप में अपना जीवन ही सारा चला जाता है। एक इंस्पेक्टर था, वह बहुत पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका एक बेटा था, एक ही बेटा था, और वह 10 बजे स्कूल जाता था और 5 बजे आ जाता था। अब वो 5 बजे जब नहीं आया तो उसकी माँ बड़ी चिंतित थी। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर के पास फोन आया कि एक अनियंत्रित ट्रक से एक स्कूल का बालक कुचलकर चला गया है, ट्रक वाला। अब वो अनियंत्रण में चला रहा था, कोई वो नहीं था उसे, तो वो सोचता है क्या घटना स्थल पर क्या जाना, पहले उसको देखें ट्रक वाले को। वह ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाता है। अब गाड़ी तो दौड़ाता है वह, तो कहते हैं कि गाड़ी, वह ट्रक वाला भी सोच लेता कि जे छोड़ेगा नहीं, वह रोक कर उसे 500 रुपया देता है और बस चला जाता। तो उसकी पत्नी कहती, घर पहुंचता है तो बोले अभी तक तो बच्चा नहीं आया है, 7 बज गए हैं, 5 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्या बात है। तो वो देखने जाता है, उस स्कूल के रास्ते पर भीड़ एकत्रित थी। देखा कि छत विच्छित, लहू लहान एक बच्चे का सब पड़ा हुआ है। देखा कि अरे ये तो हमारा ही बालक है।
तो उसने कहा कि उस दिन से हमने रिश्वत लेना और रिश्वत, जिसने हमारी आत्मा को ही खरीद लिया थोड़ी सी रिश्वत ने, उस रिश्वत को लेना और देना कहते त्याग कर दिया। तो कहते जो जिसका, क्योंकि जी कसाएं हैं वे आत्मा को मलिन करने वाली हैं, क्रोध है भाई अंधा है, उसमें दिखाई नहीं देता है, ये आत्मा को विकलांग बनाए रखे हैं। मान है वो सुनाई नहीं देता है, क्रोध मान, माया है भाई माया में वो कोई की बात, उसे कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। लोभ है, लोभ तो और कठिन कहते नाक ही काट देता है। तो कहते हैं वह विकलांग आत्मा के कसाय रूपी परिणत, क्योंकि क्रोध ने तो अंधा कर दिया, मान ने नाक मान ने कान काट लिए, माया ने जीवा को पलट दिया और छल ने जीवा को पलट दिया और क्रोध मान माया और लोभ ने नाक ही काट ली। तो कहते ये जो कसाय रूप जो प्रवृत्ति है भाई आत्मा को विकलांग बनाए हुए हैं, उस विकलांग पने को त्याग करने के लिए आज का शौच धर्म है। जब तक तुम लोभ से निर्वृत्त नहीं होगे तब तक तुम्हारा ये धर्म तुम्हारे जीवन में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ पाप को बाप बखानो, सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो लोभ है। लोभ ही हमारे, कहते ना कि जब भूख ना देखे झूठा भात और प्यास ना देखे धोबी घाट और नींद ना देखे टूटी खाट और काम ना देखे जात को जात। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जनेंद्र।